हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें मेल्स को प्रॉपर्ली इरेक्शन नहीं होता है। अगर उन्हें थोड़ा बहुत इरेक्शन हो भी जाता है तो वो उसको ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर्सन को किसी भी एज में हो सकता है। ये आपको यंग एज में भी हो सकता है या फिर आपको 50 या 60 एज में भी हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर्सन को किसी भी रीज़न की वजह से होने लग जाता है, जैसे कि अगर आपकी एज एडवांस हो रही है तब भी हो सकता है, या फिर अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को इरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉपरली इरेक्शन नहीं होता है और अगर होता है तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ऐसे पर्सन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन की कंप्लेन हो सकती है, वो बहुत जल्दी इजैकुलेट हो जाते हैं, उनका सीमेन बहुत जल्दी आउट होता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को लॉस ऑफ लिबिडो या फिर उनको सेक्सुअल डिज़ायर नहीं रहती है, उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स में इतना मन नहीं करता है। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का। तो इसके मल्टीपल कॉज हो सकते हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल रीज़न हो सकता है। अगर किसी पर्सन कोई बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसके वजह से भी उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अगर किसी मेल को कोई हार्ट डिजीज़ है या फिर उनको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है तो ऐसे मेल्स को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, कंट्रोल में नहीं है, तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। कई सारी और बीमारी हो सकती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को पार्किंसंस डिजीज़ है या फिर उनको बहुत ज़्यादा टोबैको यूज़ करने की आदत है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल को यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मेल को प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे कि उनका प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ चुका है, तब भी उनको ये कंडीशन हो सकती है। फिजिकल रीज़न के अलावा पर्सन को साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकते हैं। अगर किसी पर्सन को एंजाइटी स्ट्रेस की कंप्लेन है, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उसके वजह से भी पर्सन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। कई बार रिलेशनशिप इशू के वजह से भी पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है या फिर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम रहती है तो उसके वजह से भी मेल्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है एज। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो रही है तो उसके वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप डेमियाना क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप एवेना सटाइवा क्यू या फिर आप जिनसेंग क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 10 to 15 ड्रॉप हाफ कप पानी में डाल के दिन में 3 बार यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।